बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे बेवकूफ़ बाबा और एक चालाक ठग की कहानी सुनाते हैं जिसने बाबा को बेवकूफ़ बनाकर उसकी सारी चीज़ें उससे छीन ली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक साधु बाबा गांव से बाहर एक झोंपड़ी में रहता था। लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। वो उससे मिलने आते और उसे तोहफे, तहाइफ, खुराक, पैसे और कपड़े पेश करते। वो तोहफे जिनकी उसे अपने लिए ज़रूरत नहीं थी वो बेच डालता था और हासिल होने वाली रकम बचाकर रख लेता। इस रकम से वो दूसरों गरीबों की मदद करता। ये बाबा अकेला ही रहता था और किसी पर भरोसा नहीं करता था। अपनी सारी जमा पूंजी उसने एक थैले में इकट्ठी कर रखी थी जिसे वो हर वक्त अपने साथ रखता। एक लम्हे के लिए भी वो इस थैले को अपने आप से जुदा नहीं करता था। एक दिन एक ठग बाबा के पास आया। उसे इल्म था कि इस बाबा के पास जो थैला है उसमें सोने के बहुत से सिक्के हैं। उसने बाबा का यह थैला चुराने का मंसूबा बनाया, लेकिन उसे कोई तरीका सूझ नहीं रहा था। उसने फैसला किया कि वो बाबा के पास शागिर्द बनकर रहेगा और मौका पाते ही उसे बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाएगा और रकम वाला थैला लेकर भाग जाएगा। ये मंसूबा बनाने के बाद वो ठग बाबा जी के पास पहुंचा और बोला, बाबा जी मेरी रहनुमाई करें, मैं नेक बनना चाहता हूँ, मेरी मदद करें। बाबा ने नरमी से जवाब दिया, मेरे बेटे मैं तुम्हारी जरूर रहनुमाई करूंगा। यही वो मौका था जो वो ठग तलाश कर रहा था। उसने फौरन बाबा जी के पाँव छुए और बोला, बराए करम मुझे शागिर्द बना ले। बाबा ने ठग को एक शर्त पर अपना शागिर्द मान लिया। उसने कहा, मुझे रात को इबादत करना होती है, इसलिए मैं अपनी झोंपड़ी में तन्हा रहता हूँ। इस वक्त कोई मुझे तंग न करे और तुम्हें भी रात को मेरी झोंपड़ी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। तुम झोंपड़ी से बाहर लगे दरख्त के नीचे सो जाओ। ठग इसकी बात मान गया। बाबा ने उसे अपना शागिर्द बना लिया। ठग ने अपने काम से खुद को एक फर्मा बरदार शागिर्द साबित किया। वो हर काम में बाबा की मदद करता, हर बात मानता। बाबा उससे खुश थे, लेकिन अभी उन्हें उस पर इतना इत्मीनान नहीं था कि वो अपना रकम वाला थैला उसके हवाले करते। जैसे जैसे दिन गुजरते गए ठग मायूस होने लगा। अब वो किसी तरह बाबा को मारने का मंसूबा बनाने लगा ताकि थैला हासिल कर सके। एक रोज गांव के एक जमींदार ने बाबा को अपने घर दुआ कराने के लिए आने की दावत दी। बाबा ने ये दावत कबूल कर ली। शाम को जब बाबा जमींदार के घर जाने के लिए रवाना हुए तो उन्होंने अपने ठग शागिर्द को भी साथ ले लिया। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। बाबा ने सोचा कि वो यहाँ नहा धोकर ताज़ा दम हो जाए, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ बाबा ने अपनी चादर उतारी, अपना रकम वाला थैला उसके अंदर लपेटा और ठग शागिर्द से कहने लगे, तुम यहीं रुको, जब तक मैं वापस ना आऊं यहीं मेरा इंतजार करो। ये कहकर बाबा खुद नहाने के लिए नदी के पानी में उतर गए। एक दफा जब उन्होंने पानी के अंदर गोता लगाया तो यही वो मौका था जिसका ठग को इंतजार था। वो बाबा का रकम वाला थैला लेकर भाग गया। जब बाबा नहाकर वापस आए तो उन्हें शागिर्द कहीं नजर न आया। उनकी चादर जमीन पर पड़ी हुई थी। चौंक कर देखा तो रकम वाला थैला गायब था। फौरन समझ गए कि उनका शागिर्द उन्हें लूट कर भाग गया है। उन्होंने उसे आसपास बहुत तलाश किया मगर वो कहीं ना मिला। आखिर बाबा जी मायूस होकर घर वापस आ गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो फिर अब जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ लगे हुए बेल के बटन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी मज़े की कहानियाँ आपको बर वक्त और जल्दी जल्दी मिल सकें।